फ्रेंड्स, मैं महक सरवली एक बार फिर से आप सभी का आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए इसको जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको हमारी डेली की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। इस चैनल में हम आपको इस टाइम जो कर रहे हैं वो है यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड की तैयारी। और जो इस टाइम हम कर रहे हैं वो है यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2। ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं हिंदी पेपर 2, लेकिन साथ ही साथ हम आपको इसमें पेपर 1 की भी तैयारी करवा रहे हैं और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं। इसलिए हमारे डेली की अपडेशंस को देखने के लिए, डेली की वीडियोस को पाने के लिए बेल बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारी जो नोटिफिकेशंस हैं वो आती रहें और हमारी जो आप वीडियोज़ हैं सब्जेक्ट वाइज, सीक्वेंस वाइज देखते रहें। ठीक है, और आपको इसका फ़ायदा होता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम जो हिंदी में कर रहे हैं, हम हिंदी साहित्य के इतिहास पे पहुंच चुके हैं और हम जो कर रहे हैं, हमारा इस टाइम आजकल टॉपिक चल रहा है आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल के अंतर्गत हम जो आज करेंगे वो है उनके कवि। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या लिखा है वो सब कुछ, या फिर हम कह सकते हैं आधुनिक काल की शब्द लिपि। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारत के इतिहास के बदलते हुए स्वरूप से प्रभावित था। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारत के इतिहास के बदलते हुए स्वरूप से प्रभावित था। क्या था? हिंदी का आधुनिक काल। ठीक है, हिंदी का आधुनिक काल भारत के इतिहास के बदलते हुए स्वरूप से प्रभावित था। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव साहित्य में भी आया। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता की भावना का जो प्रभाव है, ठीक है, वह साहित्य में भी आया। भारत में औद्योगिकीकरण का प्रारंभ होने लगा था। भारत में औद्योगिकीकरण का प्रारंभ होने लगा था। आवागमन के साधनों का विकास हुआ। ठीक है, आवागमन के साधनों का विकास भी हुआ। अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव पड़ा और जीवन में बदलाव आने लगा। अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव बढ़ा और जीवन में बदलाव आने लगा। अब हम कर रहे हैं आधुनिक काल के पद्य के बारे में। ठीक है, आधुनिक काल के पद्य के बारे में हम अब करने लगे हैं। आधुनिक काल का परिचय। ठीक है, आधुनिक काल का परिचय भारतेंदु युग या नव जागरण काल। ठीक है, भारतेंदु युग या नव जागरण काल। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि छायावादी युग। ठीक है, प्रमुख छायावादी कवि प्रगतिवाद। प्रमुख प्रगतिवादी कवि प्रयोगवाद। प्रमुख प्रयोगवादी कवि नई कविता तथा इसके कवि। ये सब कुछ जो है वो हम करेंगे। अब आधुनिक काल के प्रमुख कवियों की अगर हम बात करें, आधुनिक काल के प्रमुख कवियों की अगर हम बात करें तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नागार्जुन, नवीन अज्ञे, सुभद्रा कुमारी चौहान, मुक्तिबोध, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। अब हम बात करें आधुनिक काल की प्रमुख कविताओं के बारे में।
आधुनिक काल के प्रमुख कवि तो हमने देख लिए, अब हम कर रहे हैं आधुनिक काल की प्रमुख कविताएं। वो कौन कौन सी हैं? निशस्त्र सेनानी, नदी के द्वीप, वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी की समाधि पर, कैदी और कोकिला, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कुकुरमुता, राम की शक्ति पूजा, अकाल और उसके बाद, कुरुक्षेत्र, ब्रह्म राक्षस, लज्जा का मायनी, श्रद्धा का मायनी, चिंता का मायनी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या है दोबारा एक बार देख लेते हैं हम आधुनिक काल की प्रमुख कविताएं। निशस्त्र सेनानी, नदी के द्वीप, वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी की समाधि पर, कैदी और कोकिला, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कुकुरमुता, राम की शक्ति पूजा, अकाल और उसके बाद, कुरुक्षेत्र, ब्रह्म राक्षस, लज्जा का मायनी, श्रद्धा का मायनी, चिंता का मायनी का ही भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हैं आधुनिक काल की हमने की प्रमुख कवि और अब आधुनिक काल की प्रमुख कविताएं। अब है आधुनिक काल, ठीक है, गद्य की अन्य विधाएं और नाटक। गद्य की अन्य विधाएं और नाटक। आधुनिक काल गद्य की अन्य विधाओं की अगर हम बात करें तो आधुनिक गद्य साहित्य का इतिहास जो है बड़ा विस्तृत है, विकास हुआ इसमें सिर्फ पद्य ही नहीं गद्य भी था। और इसकी जो अलग अलग विधाएं हैं गद्य की वो इस प्रकार हैं आधुनिक काल की: रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और पत्र या पत्रकारिता। ठीक है, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और पत्र, ये हैं आधुनिक काल की गद्य साहित्य का इतिहास। अब हम बात कर रहे हैं नाटकों के बारे में। आधुनिक काल के नाटक कौन कौन से हैं? ठीक है, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। ठीक है, नाट्य भाषा, नाट्य समीक्षा, जयशंकर प्रसाद का स्कंद गुप्त, मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, भारतेंदु का भारत दुर्दशा, ये सारे नाटक हैं आधुनिक काल के। ठीक है, अब हम निबंध की बात कर लेते हैं। आधुनिक काल के निबंध के बारे में। हिंदी निबंध का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल, कविता क्या है? श्रद्धा और भक्ति। बालकृष्ण भट्ट, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटज, अज्ञेय संवत्सर। ठीक है, अज्ञेय का संवत्सर। कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी, कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। ठीक है, उपन्यास की बात करें, हिंदी उपन्यास का उद्भव। हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। उपन्यास और यथार्थवाद। प्रेमचंद, गोदान कथा वस्तु। चरित्रांकन, यथार्थवाद। रचना दृष्टि, भाषा शिल्प, महाकाव्यात्मकता, समकालीनता। यशपाल का दिव्या, मन्नू भंडारी का उपन्यास महाभोज, अज्ञेय शेखर का एक जीवनी और रेणु का मैला आंचल। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, अच्छे से समझने पड़ेंगे, तभी आपको इनके जो आंसर्स हैं अगर आपको पेपर में आते हैं तो ऑप्शंस आएंगे। हाँ जी, ये 4 ऑप्शंस दी जाएंगे और बोला जाएगा ये किस कवि का नाटक है या किस नाटककार का ये नाटक है, किस कवि की ये कविता है, किस उपन्यासकार का ये उपन्यास है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं कहानी और आलोचना की। कहानी और आलोचना। हिंदी कहानी के बारे में बात करें तो हिंदी कहानी का इतिहास। उषा प्रेमवदा की वापसी, महादेवी वर्मा की लक्ष्मा, रेखाचित्र, महादेवी वर्मा की लक्ष्मा रेखाचित्र। ठीक है, प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी कफन, प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी कफन, प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी कफन। ईदगाह, सभ्यता का रहस्य, ठाकुर
का कुआं, अलग्योझा, पूस की रात, समानांतर कहानियाँ, राजेंद्र यादव। ठीक है, कहानियों में कौन कौन सी है? हिंदी कहानी का इतिहास, उषा प्रेमवदा की वापसी, महादेवी वर्मा, लक्ष्मा रेखा चित्र। ठीक है, प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी, कफन, ईदगाह, सभ्यता का रहस्य, ठाकुर का कुआं, अलग्योझा, पूस की रात, समांतर कहानियाँ, राजेंद्र यादव। ठीक है, यह है कहानी, आधुनिक काल की कहानी। अब हम अगर बात करें आलोचना की, हिंदी आलोचना का इतिहास, हिंदी आलोचना का इतिहास, समीक्षा के सिद्धांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और डॉक्टर निगेंद्र हैं आलोचना के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, यह है हमारे आलोचना के क्षेत्र में क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदी आलोचना का इतिहास, समीक्षा के सिद्धांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर निगेंद्र। ठीक है, अब है प्रमुख आलेख। प्रमुख आलेख क्या है? हिंदी भाषा और साहित्य, भाषा गणना के जॉर्ज ग्रियर्सन, हिंदी उपन्यासों में नारी महिला लेखन, हिंदी साहित्य स्व तथा पर, हिंदी साहित्य पर ब्रह्म प्रभाव, साहित्य बाह्य प्रभाव, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता का उद्भव, समकालीन हिंदी कहानियाँ, स्त्री जीवन, आधुनिक काव्य, आलोचना की अवधारणा, समकालीन तथा साहित्य, हिंदी साहित्य में नारी के बदलते रूप, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा, राजभाषा नीति, नियम तथा अधिनियम, भक्ति आंदोलन की पुनर्व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारे प्रमुख आलेख जो हैं। ठीक है, so thank you for watching friends, please like, share and subscribe. Thank you so much.